हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 11 सो यू वर्सेस दैम की आज की रीडिंग होने जा रही है। आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स आज आपको पता चलेंगी, बहुत सारी डिटेल्स के साथ रीडिंग करेंगे। आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, क्या है, वो कनेक्शन भी देखेंगे, वो भी फाइंड आउट करेंगे। दोनों का आउटकम क्या निकलता है वो भी चेक करेंगे रिलेशनशिप का, और उसके साथ आपके लिए गाइडेंस भी होगी। और आज एक येस एंड नो वाला सेशन भी होगा, लेकिन वो मैं टैरोट कार्ड के डेक से करूंगी, ठीक है। येस नो आज हम टैरोट के ही थ्रू करेंगे, ताकि हमें पता चले। ये वाली जो डेक है ना, इसके थ्रू हम येस नो करेंगे, ठीक है, ये वाली डेक। और यस और नो जो आंसर आता है आपका, वो क्यों आता है ये भी चेक करेंगे कि क्यों ये यस आ रहा है या नो आ रहा है या मे भी आ रहा है, तो आखिर आ क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। तो डिटेल रीडिंग करूंगी, और ये रीडिंग करने का मकसद ये होता है, यू वर्सेस देम, ताकि आपको कुछ क्लैरिटीज, कुछ श्योरिटीज मिल जाए। यानी कि अगर आपकी फीलिंग्स इस वक्त ऐसी ही हैं जब मैं आपकी रीडिंग देखूंगी, तो इट मीन्स कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही होंगी, जो कि इस वक्त मतलब मैच होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है। इस तरह की आज ये रीडिंग हम यू वर्सेस देम इसीलिए ये चेक करने के लिए करते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी आज की फॉर ऑल साइंस। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने रखना है, बाकी को क्या करना है, जाने देना है, ठीक है। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्टिंग लूंगी आपकी एनर्जीज से। और आपकी जो एनर्जीज हैं उनको हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे हमारे ऑरिकल्स के थ्रू। तो हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, और आप दोनों का कनेक्शन कैसा है वो हम ये वाले जो लव ऑरिकल्स हैं इसके थ्रू मैं आपका कनेक्शन भी चेक करूंगी। आपके लिए कोई मैसेज, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, एंड लास्ट में येस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे, ठीक है। टैरोट के थ्रू करेंगे ताकि आपको क्लियर मैसेज मिल जाए, और मैसेज वो मिले जो आपको, वो क्वेश्चन जो आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है, ऐसा सवाल पूछिएगा जो आप यहाँ इस पूरी रीडिंग में आपको ना मिले जवाब, वो। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या निकलती हैं। सबसे पहले डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, डिवाइन मैसेज दीजिए, क्या है मेरे व्यूअर की एनर्जीज। ओ माई गॉड, यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। आजकल जो 2-3 दिनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, उसमें एम्प्रेस जो है ना वो एकदम छाया हुआ है। एम्प्रेस, आप जो भी कोई है ना, आप अपनी एम्प्रेस, फर्टेलिटी की एनर्जी नंबर 3 है यहाँ पे। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। वाओ, यू नो योर वैल्यू, यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे है डिसेप्शन एंड एनवे। आपकी नंबर 3, नंबर 9 हो सकता है, 333, 999 या 777 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, ठीक है। आपको अब अपने इमोशंस को छुपाना आ चुका है। अब आपको अब आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर चीज़ों को नहीं देखते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे स्पिरिचुअली, देखिए ज़िंदगी में आपको एक चीज़ का समझ आ चुका है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो वो ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। कोई ना कोई आपको लेसन देने के लिए ही आपकी लाइफ में कोई आता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए कोई आता है। आपको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि ये जो भी पर्सन हैं आपके, ये आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए, और कोई ना कोई लेसन देने के लिए, आपको आपकी एम्प्रेस एनर्जी में लाने के लिए, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी में लाने के लिए ही ये पर्सन आए थे। फॉर श्योर आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ चुकी है। आप यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी में हो। मुझे फील हो रहा है कि आपने अब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपका जो हार्ट चक्र है ना, अगर पहले ब्लॉक्ड था तो अब वो,
मुझे हील होता हुआ और खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी आप, मुझे लगता है, चैंटिंग वगैरह करते हो या फिर मेडिटेशंस कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, खुद को हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पावर आते हुए दिख रहा है विद दिस फर्टिलिटी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखें आप, अगर ये ग्रीन कलर जो है ये हमेशा हमेशा हार्ट चक्रा को दिखाता है। तो आपका जो हार्ट चक्रा है ना, अगर पहले ब्लॉक्ड था तो अब ये खुल रहा है। आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, आप खुद को हील करने में कामयाब हो गए हो। अगर आप चाहते थे, अगर आप यहाँ पर, अगर कोई मुझे मैरिड पर्सन देख रहे हैं, देख रही हैं फर्टिलिटी, तो बहुत जल्दी वो, मतलब अपने, अगर वो, मुझे फील हो रहा है अगर आप अपने पर्सन से दूर हैं किसी वजह से, किसी रीज़न से कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन आप उनकी वाइफ हैं, तो आप बहुत जल्दी कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे, और आप जो है ना वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं और अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि इन फ्यूचर आप इनके बच्चों की मदर या फादर बनेंगी और बनने के लिए रेडी हैं। आपने ये ख्वाब भी सजाए हैं और आपकी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप इनके घर संभालें, इनके बच्चों की मदर बने और या फिर फादर बने, डजेंट मैटर मेल है या फीमेल है। एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन वाली आ रही है, ठीक है। तो समहाउ आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, बल्कि कर चुके हो, काफ़ी पावर में आ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आपने ना इस रिश्ते को लेके ना होप्स, देखें आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की दिख रही है, जैसे एक होता है ना कि जैसे होता है ना कि आपको लव भी इसी पर्सन से है, प्यार भी इसी पर्सन से है, मोहब्बत भी इसी पर्सन से है, लेकिन कुछ शिकायतें हैं वो भी इसी से ही हैं। क्योंकि हालांकि इनकी ये भी पता है आपको कि इनकी वजह से मैं हील हुई हूँ या हील हुआ हूँ, इनकी वजह से ही मैं आज इस पोजीशन पावर पर पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, इनकी वजह से मैं स्पिरिचुअली ग्रो हुआ हूँ या मैं इन सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ सका हूँ या समझ सकी हूँ। लेकिन समहाउ आपको एक अंदर से एक गुस्सा भी इसी से है, प्यार भी इसी से है, लेकिन आपने होप्स नहीं हारी हैं। आपको उम्मीद है अभी भी कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में आगे जाके ज़रूर होगा, एक उम्मीद है अभी भी, एक होप्स आपने नहीं हारी हैं। क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, लेकिन अब आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करें, आप ये चाहते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन, और टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ पर एक्यूरेट ही निकलेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप। जस्टिस, the chariot, knight of swords, ये आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं। तो इसमें मुझे काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रही है, काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। चैरियट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आगे बढ़ रहे हो, या 7 ऑफ वैंड्स, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज, आप वॉरियर हो, इसमें कोई शक नहीं है। यू आर वॉरियर, एम्प्रेस और एम्परर एनर्जी, थैंक यू सो मच। या एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर है द डेविल। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड एंड डेविल। देखिए आप जो है ना, इस पर्सन को लेके मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो, ठीक है, आप इनकी तरफ जाना चाहते हो, आपके सारे एक्शंस इनकी तरफ हैं, आप वॉरियर हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस दें, आप चाहते हो कि ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू ये पर्सन देखे, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स। आप अपनी बिल्कुल टोटली फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, आप शानदार हो, वॉरियर हो, आप
आप आप गॉडेस एनर्जी में हो अपनी, आपके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, आप एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करना चाहते हो, आप फेस टू फेस अब मिलना भी चाहते हो इनसे, लेकिन आपको पता है कि इस रिश्ते में आगे जाके बहुत सारी अड़चनें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपके सर पर कुछ बर्डन्स हैं, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की, बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे देखें, एम्प्रेस एनर्जी है, तो बिल्कुल आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो। देखिए इस रिश्ते ने ना आपको, मैं यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करूं, इस रिश्ते ने ना आपको लिटरली एक बोझ तले दबा के रखा, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक आप एक बोझ में रहे हो, क्योंकि कभी भी इक्वल गिव एंड टेक जो आप चाहते थे वो कभी आपको उस पर्सन से मिला ही नहीं। ठीक है, आप बहुत अट्रैक्टेड भी हो इस पर्सन को लेके, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अब अपने ऊपर वर्क करना चाह रहे हो। अगर कुछ एडिक्शंस हैं आपको तो उन एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हो, अपने वर्क, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, या तो आप अभी भी होप्स लेके इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपको पता है, यकीन है कि मेरी इसके साथ एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आपको यूनिवर्स, आप स्पिरिचुअली भी तो ग्रो हो रहे हो ना, आपको पूरा भरोसा है चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। मैं वॉरियर हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, या इतनी जल्दी मैं अपने हथियार नहीं डालूंगी, इतनी जल्दी मैं इस घोड़े से उतर के हार मान के नहीं बैठूंगी। बर्डन तो बर्डन ही सही, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वर्क करना है। तो आप तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर मुझे वर्क करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, और वर्क करना भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा ना कि आपकी कुछ इस तरह फीलिंग्स हैं कि बहुत, जैसे पहले बहुत इम्पल्सिव थे ना, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अब इस रिश्ते को आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हो। अब इस रिश्ते को आप कुछ इस तरह देख रहे हो कि ठीक है, अगर तुम आते हो तो वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर तरह का साथ तुम्हारे साथ दूंगी या दूंगा, या खड़ा रहूंगा, वॉरियर हूँ मैं हर तरह से तुम्हारा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि आप दोनों के बीच मुझे कुछ डिफरेंसेस भी लग रहे हैं, आपको पता है कि डिफरेंसेस हैं, आपको पता है कि कास्ट इश्यूज हैं, रिलीजन इश्यूज हैं, आपको पता है कि बहुत सारी डेविल एनर्जीज हैं, आपको पता है कि हो सकता है रिलेशनशिप आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी एक उम्मीद, एक होप है कहीं ना कहीं। आपको पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना है, और यही चीज़ आप अपने पर्सन को भी समझाना चाहते हैं कि देखो लड़ना पड़ेगा। अगर आना चाहते हो तो वेलकम, हम दोनों मिलके लड़ेंगे, अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारे बगैर ठीक हूँ, खुश हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, अपनी लाइफ को, अपने बोझ को, अपने बर्डन्स को अकेले उठाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे बगैर। क्योंकि मैं एम्प्रेस हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं अकेला चला हूँ, आज तक हमेशा अकेला चला हूँ, अकेला रहा हूँ, अकेली ज़िंदगी गुजारी है मैंने, तो मुझे पता है कि किस तरह से अकेला चलते हैं। आई नो दैट। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी यही एनर्जीज, मैंने कहा ना कि पहले जिस तरह आप बहुत इम्पल्सिव थे ना, तो अब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेके जा रहे हैं। इस रिश्ते को भी आप प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते कि अब कोई गलत फहमियाँ पालूं, आप नहीं चाहते हो, होप्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको होप्स नहीं है, आपको पता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये आप ही के पास आएंगे, आपको पता है कि यू आर क्वीन और किंग, आपको पता है कि ये जो ताज है ना, ये आपके सर पर ही सजेगा, आपको पता है कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा, मदर या फादर बनोगे। अब इसको आप कुछ भी कह दें, मुझे नहीं पता, अब आप इसको एक यकीन, एक उम्मीद, एक कुछ भी, लेकिन आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप अगर पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेके, आप इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता है कि मैं किस डायरेक्शन पर जाता हूँ। यू नो दैट, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे जस्टिस मिले, और आपको पता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रहूंगा या रहूंगी, यही मेरे लिए जस्टिस है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, अगर आपकी फीलिंग्स यहाँ पर मैच हो चुकी हैं, अगर आपके माइंड में यही सब चल रहा है या थोड़ी सी भी मैच हुई हैं, तो आपके पर्सन की भी फॉर श्योर यहाँ पे फीलिंग्स ज़रूर मैच होंगी। हम आप दोनों का कनेक्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उसके लिए मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी। ठीक है, आपके पर्सन के लिए हम ये वाली डेक यूज़ करेंगे।
और देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि आप तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, आप में मुझे, आपकी फीलिंग्स में मुझे कुछ नेगेटिविटी नज़र नहीं आई है। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। और वॉरियर क्लेम ज़रूर कीजिएगा दैट आई एम अ वॉरियर। आप वॉरियर हो, आप लड़ सकते हो, आप इस रिश्ते के लिए भी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो। लेकिन अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज निकलती हैं। ओ माई गॉड, डेस्टिनी, दिस इज, ओ माई गॉड, व्हाट एन एनर्जी, ब्यूटीफुल डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोनों को बड़ी एक दूसरे के साथ, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, पावर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल यूनियन। और कुछ चाहिए आपको? मुझे तो नहीं लगता है। वाओ वाओ, ट्रिम्फ, सक्सेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2, 222, 7, नंबर 10, 10, 8। कुछ चीज़ें एंडिंग को जा रही हैं। हो सकता है कि इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, बीच में आप दोनों के आ चुका था, बट नाउ चीज़ें मुझे काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन जो है काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है मुझे। हो सकता है ये मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर, इंजीनियर, इनटू साइंस में भी हो सकते हैं। एज डिफरेंस लग रहा है आप दोनों के बीच, या तो दोनों का सेम एज है या तो एज डिफरेंस है, या यहाँ पे कास्ट इश्यूज है, रिलीजन इश्यूज है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने इनको टेलीपैथिकली आपने इनको समझा दिया है कि देखो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन पीछे मत हटना। दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो इस रिश्ते को लेके। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स आई है। क्यों आई है पता है? क्यों? यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों की फीलिंग्स इतनी हद तक म्यूचुअल हैं कि दोनों ने होप्स नहीं हारी। दोनों को पता है कि डेस्टिनी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है। तो अब कोई क्या ही करेगा, हम दोनों का कनेक्शन एक है, हम दोनों को सक्सेस मिलनी है, हम दोनों को एक होना है, हम दोनों को पावर में आना है। ये पर्सन जो है ना रेडी अगर पहले नहीं थे, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे या आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स थी, तो अब ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, अपनी पावर में आती हुई दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब ये इस रिलेशनशिप के ऊपर कमांड लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों सोल कनेक्शन में हो, दोनों इस रिश्ते पर एक ही साथ वर्क करना चाहते हो। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है सेम जेंडर हैं आपके, आई डोंट नो, मुझे हो सकता है, लगता है कि किसी किसी के केस में होंगे, बट आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों ही एक स्पिरिचुअल यूनियन होने को जा रहा है। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भले ही ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन डेस्टिनी ने मुझे इसके साथ मिलवाया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। आप दोनों एक दूसरे से जो मिले हो ना, आप दोनों ने लेसन्स सीखे हैं, आप दोनों को लेसन्स मिले हैं, ज़िंदगी से बहुत सारे तजुर्बे मिले हैं, दोनों ने स्पिरिचुअली एक दूसरे को ग्रो करवाया है। अगर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखते थे, तो ये पर्सन जो है ना अब वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये पर्सन आपकी तरह सोचने लगे हैं, अगर पहले नहीं सोचते थे, अब ये आपकी तरह सोचने लगे हैं। इन्हें पता है यार, 2 ऑफ कप्स, इट्स अ सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई क्या ही अलग करवाएगा। हो सकता है इनके फादर इश्यूज हो, इनके फादर या मतलब कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो और ये नहीं चाहते थे शायद, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी पावरफुल पोजीशन वाले पर्सन है, दुनिया में, समाज में इनकी एक इज्जत है, रुतबा है, ये भी हो सकता है। लेकिन डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवा लिया है, तो अब क्या ही करें, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि इनकी और फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके हम टैरोट के थ्रू देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आउटकम भी देखूंगी दोनों का, और येस नो वाला जो है वो भी देखेंगे। दोनों का आउटकम हम जो कनेक्शन देखेंगे ना, वो इन वाले कार्ड से देखेंगे कि दोनों का आउटकम इस कनेक्शन का क्या निकलता है। क्लैरिफाई अगर करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी, ठीक है। येस नो वाला सेशन भी करेंगे। ओके, या 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस।
यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। ये भी देखिए आपकी दोनों की एनर्जी कितनी म्यूचुअल है। आप में के आपके भी आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनके भी वही आया है, वही एनर्जी सेम निकल के आई है। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, एक दूसरे से दूर हैं, यहाँ पे क्वीन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वेंड्स। सी, आपकी भी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी थी, इधर भी वही एनर्जी निकल गई, लेकिन आप इनकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हो। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी, उसके बाद देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। सी, लवर्स, ओ माय गॉड, दिस इज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके। 9 ऑफ वैंड्स। द डेविल, दोनों की एनर्जी में डेविल आया है। ओ माय गॉड, कितना ऑब्सेशन और कितना अट्रैक्शन है दोनों को एक दूसरे के प्रति। माय गॉड, बहुत म्यूचुअल है ये। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स। या ये पर्सन, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर अगर ये आपके साथ रखते थे पहले। देखिए अगर इन्होंने ना आपको चूज़ नहीं किया, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे वजह जो रही है वो ये रही है कि ये बैलेंस नहीं कर पाए, रिश्ते को समझ नहीं पाए। हमेशा कोल्ड बिहेवियर इसीलिए रखा क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस थे। लेकिन ये चैरियट की एनर्जी आप में भी, आपकी एनर्जी में भी थी, इनकी एनर्जी में भी है। इट मीन के कहीं ना कहीं ये भी पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप दोनों अब तक नहीं मिले हैं, सोशल साइड पे एक दूसरे से मिले थे, ठीक है, इंटरनेट पे मिले थे, तो ये आपसे फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच यहाँ पे कास्ट इश्यूज थे, कुछ भी इश्यूज रहे हो, मुझे लगता है इतने इश्यूज होने के बावजूद डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा रही है, तो कोई क्या ही कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। और लव रीडिंग में अगर डेविल आ जाता है, आपकी एनर्जी में भी सेम, दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों की एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टेड हो दोनों एक दूसरे के प्रति, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का जो आपको कंप्लीट करना है। 9 ऑफ वेंड्स, ये भी वॉरियर हैं। जिस तरह आप लड़ना चाहते हो रिलेशनशिप के लिए, ये भी लड़ना चाहते हैं। या तो ये चाहते हैं कि आप लड़ो, या तो आप चाहते हो, मतलब दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है मुझे। ये भी एक ये इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने वालों में से नहीं है, बिकॉज ये आपको लेके आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वैंड्स, इनको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इन्हें पता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत समझदार हो, एक फुल पैकेज हो, आप मैरिज मटीरियल हो, आप इन्हें अच्छी तरह पता है। ये आपको होना नहीं चाहते हैं, ये आपको, अगर आप इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो ये आपको सोशल साइड पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं ऑनलाइन। पेज ऑफ वैंड, हो सकता है दोनों के बीच एज डिफरेंसेस हो, एक टैबू टाइप का रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। जैसे लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे। पहले इन्हें लोगों की बड़ी फिक्र थी, ये मैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, ये आपको छोड़ के शायद चले भी गए। पहले इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की टेंशन थी, फिक्र थी, चीज़ों को ठीक से ये बैलेंस नहीं कर पाए। लेकिन अब ये चाहते हैं आपके साथ सक्सेस। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद ये जो फीलिंग है ना दोनों की, ये आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहे होंगे। हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी आते हों, या कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता होगा इनके प्रति। तो ये इसीलिए क्योंकि आप इनकी एनर्जीज को पिक करते हैं। ये पर्सन जो है ना कंफ्यूज्ड एनर्जी में लग रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों? हालांकि ये जहां पर भी हैं, ये वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये अगर आपसे मिलें या आपकी तरफ आए तो इनको बहुत सारे रूल्स को ब्रेकअप करना पड़े, इनको बहुत सारे रूल्स अपने तोड़ने पड़े, इनको अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपना जो कुछ भी है ना, बहुत सारी चीज़ों को इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज्ड हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए या किस तरह से इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो फीलिंग आपके साथ इनको आई है ना, वो कभी किसी और के साथ हुई ही नहीं है। बिकॉज ये हो सकता है बहुत ज़्यादा, देखिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल और बहुत कोल्ड पर्सन है। ये उन लोगों में से नहीं है जैसे रोमांटिक वाली होते हैं ना, बहुत रोमांटिक पर्सन होते हैं। ये वो पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना इन्हें अच्छी तरह आता है। किसी को भी अपनी रियल फीलिंग नहीं दिखाते होंगे, रियल फेस नहीं दिखाते होंगे, लेकिन आपने इनका रियल फेस देखा है।
आपने इनकी रियल फीलिंग्स अपने लिए महसूस की है, फील की, आपको पता, आपको समझ आती है कि नहीं, हम जो मैं फील करती हूँ या करता हूँ वही यहाँ पर भी है फीलिंग, लेकिन कुछ तो है जो इसको पीछे कर देता है, कुछ तो है जो इसको पीछे धकेल देता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक आपको लटका के भी रखा है, कन्फ्यूज भी रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी और इन कार्ड्स को मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज ये क्लैरिफाई करके बता दीजिए व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे डेथ, ओ माय गॉड। लवर्स क्यों है यहाँ पे, थैंक यू सो मच। द स्टार, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, दोनों की एनर्जी में डेविल क्यों आया है। आउटकम दे दीजिए प्लीज डेविल की एनर्जी का, प्लीज डेविल की एनर्जी दोनों में क्यों थी। आउटकम प्लीज गिव मी आउटकम। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है दोनों की एनर्जी में, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ वैंड्स दोनों की एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स क्यों था। Why this 9 of Wands and Queen of Wands is here? Thank you so much. 4 of Swords, एक और दे दीजिए प्लीज। King of Swords एंड यहाँ पे दी एम्परर है। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। द हाइरोफेंट और एम्पर यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, नीचे हाई प्रिस्ट है कि ये जो पर्सन है ये किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या फिर ये इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मे बी, या हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, हु नोज, हो सकता है आप मैरिड हो या ये मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ तो है यहाँ पे। देखिए डेथ की एनर्जी यहाँ पर आई है 2 ऑफ सोर्ड्स को। देखिए रिश्ता जो है आप दोनों के बीच क्योंकि खत्म हो चुका है, या तो सब कुछ ठीक है या तो किसी की वजह से सब खत्म हुआ, तो ये पर्सन आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि जाऊं ना जाऊं क्या होगा, क्योंकि इनको आपकी तरफ पुश होता है, इनको कनेक्शन फील होता है, लेकिन सम हाउ में भी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफी ईगोइस्टिक हो। एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है ये बहुत ईगोइस्टिक हो, अपनी ईगो इनकी ईगो इनको रोक देती है। मैंने कहा ना काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। आपकी एनर्जी में एम्प्रेस था, इनकी एम्परर, तो दोनों ही ईगोइस्टिक हो, दोनों ही अपनी ईगो लेके बैठे हुए हो, दोनों ही आप चाहते हो कि ये कदम उठाए, ये चाहते हैं कि आप उठाओ, लेकिन नोइंगली या अननोइंगली दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से दूसरे के साथ एक इंटेंस फील करते हो। कनेक्शन दोनों ही का इस तरह है कि नाराजगी भी तुमसे है, गुस्सा भी तुमसे है, प्यार भी तुमसे है, मैनिफेस्ट भी तुमको करना है, होप्स भी नहीं हारनी है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी हो या आप हो। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, डेविल की एनर्जी, ये टोटली आपकी एनर्जी है। ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी आप हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ग्रो कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, आप सोशल साइड पे बहुत ग्रो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइड पर भी देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको लगातार स्टॉकिंग चल रही है, आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन, देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे देखिए इसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ने। देखिए ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये रिश्ते में हार मानना नहीं चाहते हैं, ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपका ऑरा, आपका जो ओवरऑल जो आपकी जो एनर्जी है इनको अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हालांकि ये पर्सन जो है ये हथियार डालना चाहते नहीं है, ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं उस चीज को। क्यों? ये सोच बहुत रहे हैं आपके लिए, स्पेशली एट नाइट टाइम हो सकता है कि ये आपके लिए रोए भी हों, ठीक है, दे आर क्राइंग ओवर यू बट दे डोंट एडमिट इट, ये एडमिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो इश्यूज। बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। मुझे डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे आपकी एनर्जी आई थी ना फेमिनाइन, और तो यहाँ एम्परर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत मैस्कुलिन एनर्जी। वहाँ फेमिनाइन थी तो यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है इनकी, यानी कि बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, अभी भी सोच बहुत रहे हैं। हो सकता है ये रोए भी हों आपके लिए, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, दिखाते नहीं है ये। हालांकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखा। हो सकता है किसी फेक आईडी से देख रहे हैं आपको, लेकिन आपको पता ना चले। इस चीज का पूरा ख्याल रखते हैं कि आपको पता ना चले, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे। ये वाले कार्ड्स में रख देती हूँ
और मुझे येस नो वाला सेशन भी करना है। और मुझे सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आउटकम क्या निकलता है आप दोनों के इस रिलेशनशिप का, और आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, एक्चुअली ये कनेक्शन किस लेवल पे जा रहा है, किस हद तक जा रहा है। तो मैं ये वाले जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू आप दोनों का कनेक्शन चेक करूंगी। कुछ कार्ड्स मैं रैंडमली निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमें इस कनेक्शन बता दीजिए, इस रिलेशनशिप का कनेक्शन क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारी हेल्प करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम बॉटम में देख लेते हैं कौन सा कार्ड आया है। ठीक है, यू मे नो नॉट अलाउ ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। ओके ठीक है, मैं ये बाद में देखती हूँ। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। ये आप दोनों का आउटकम है इस रीडिंग का। आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहा है कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यू नो हाउ एवर देयर इज अ वे। हालांकि यहाँ पर एक रास्ता होता है, लेकिन चीजें कुछ इस तरह होती हैं जो कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता आखिर जा कहाँ रहा है या चीजें क्यों बिखर रही हैं। लेकिन आपको पता है, आप इतने ज्यादा यू नो परेशान हो जाते हो कि आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है। टू द events of your life through turmoil a blessing will soon be revealed। बहुत जल्दी आप एक ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में देखोगे, रिवील्ड होगी ये ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग मुझे लगता है ये पर्सन ही है। आप दोनों हो सकता है कपल बन के दुनिया के सामने आओ। आप दोनों इस टैबू वाली चीज को, जो ये टैबू है ना, इसको तोड़ो और कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे, कुछ ना कुछ आप जरूर इस कनेक्शन में दोनों मिलकर, दोनों की एनर्जीज याद रखिएगा म्यूचुअल आई है, दोनों की एनर्जीज वॉरियर आई है, दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढोगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इन फ्यूचर आप ही इनके बच्चों के मदर या फादर बनोगे। ये वाले कार्ड्स जो आए हैं आपके लिए, देखते हैं। यू इंस्टेंटिवली नो, आपको वो चीज़ पता है, समझ है आपको कि मैं कभी भी किसी भी टाइम वॉक अवे कर सकती हूँ। आपने वो चीज़ अपने पर्सन को दिखा दी है, समझा दी है अपने एक्शंस के थ्रू, बिकॉज यू आर इन एम्प्रेस पावर। आपने बता दिया अगर तुम्हारे अंदर ईगो है तो मेरे अंदर भी है। मैं भी अब इंतज़ार नहीं करूँगा या करूँगी। यू नो हम दोनों इस रिश्ते के लिए मिलकर लड़ेंगे तो ठीक है, अदरवाइज यू नो बहुत हुआ। तो आपके अंदर वो पावर आ चुका है और ये पर्सन आपके उस पावर को पहचानेंगे। अगर अभी तक नहीं पहचाने हैं तो पहचानेंगे। आउटकम यही है कि ये पहचानेंगे और दोनों मिलकर इस रिश्ते के लिए लड़ोगे। यहाँ पर यही मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि अभी नहीं तो फ्यूचर में, लेकिन आप दोनों ज़रूर इस रिश्ते के लिए दुनिया समाज से लड़ोगे। ठीक है, और ये वाला कार्ड देखते हैं। ओ माई गॉड, सेक्रेड यूनियन। वहाँ पर भी यूनियन का कार्ड था और यहाँ पर भी यूनियन है। तो ये एक यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था आपके अंदर। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल निकल के आई हैं। अब जाओ, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप इस वक्त बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आप सोच रहे हो कि नहीं ये मेरी एनर्जीज नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये एनर्जीज आप ही की हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, पावर में आना है। ये एनर्जीज आप ही की हैं। आप अपने पावर में हो, अपने पोजीशन में हो, बस आप खुद को पहचान नहीं रहे हो। अगर आपके पर्सन आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, ये आगे जाके देंगे। तब देंगे जब आप पावरफुल एनर्जी में आओगे, जब आप इनको बताओगे कि यू नो आप इनको समझाओगे अपने एक्शन के थ्रू। आप इन्हें ये चीज़ बोलोगे, बताओगे, समझाओगे कि यू नो मैं किसी भी टाइम वॉक अवे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई या आगे नहीं बढ़े या लोगों से हम दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए लड़ाई नहीं की, तो ये सेक्रेड यूनियन फिर नहीं हो पाएगी। तो ये पर्सन की भी एनर्जी मुझे आगे जाके जो है ना आपकी एनर्जी से मैच होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ को समझेंगे और आप दोनों मिलकर फाइट करोगे और रास्ता ढूंढोगे। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढोगे एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए। ये एक सेक्रेड यूनियन होगी, ठीक है, जो बहुत ही हॉनर एंड यू नो ट्रेजर होगा ये आपके लिए। किसी ट्रेजर से कम नहीं होगी ये यूनियन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक हार्ट बना हुआ है। आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो ऑलरेडी। अब आपके पर्सन की बारी है, ये भी अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। यही आउटकम यहाँ पे निकल के आया है। ओनली टाइम विल टेल। मैंने यही कहा था ना अभी कि अभी नहीं तो
फ्यूचर में जाके यही आपके बच्चों के मदर या फादर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एम्पर एनर्जी है, ओनली टाइम विल टेल। आपका हार्ट चक्रा जो है ना, आपने अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर लिया है, आपने अपने हार्ट चक्रा को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, हील कर लिया। अब इनकी बारी है, यही है आउटकम। ये अपने हार्ट चक्र को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हील करेंगे, देन ओनली टाइम विल टेल। बिल्कुल, ये जो यूनियन है ये टाइम पर ही रिवील होनी है और होगी फॉर श्योर होगी। ठीक है, अब इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं व्हाई दिस पावर इज हियर। उसके बाद एक येस नो वाला सेशन देखेंगे। प्लीज टेल मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी व्हाई दिस पावर इज हियर। द टावर या सेक्रेड यूनियन यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे ओनली विल टाइम क्यों है? ओह माय गॉड, द हायरोफेंट। यस, मैंने आपसे बोला था कि ये रिश्ता, यस, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। टावर मूवमेंट पावर को इसीलिए दिखा रहा है बिकॉज इस टावर मूवमेंट ने जो आप दोनों के बीच आया है ना, इसने आपको बहुत पावरफुल बनाया है, इस रिश्ते को बहुत पावरफुल बनाएगा। और इस रिश्ते के पावरफुल बनाने का जो एक टाइम पीरियड है वो शुरू हो चुका है, यूं समझ लीजिए। सेक्रेड यूनियन, 7 ऑफ वैंड्स, आपने ये जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी है ना, ये इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगी। अपने हार्ट चक्र को ये हील करेंगे और आपकी तरफ आएंगे और ये यूनियन होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन बड़े चालाकी से, इसीलिए ओनली टाइम विल टेल। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच कुछ ऊंच नीच हैं, लोग मान नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, घर वालों के इश्यूज हैं, तो ये पर्सन चाहेंगे कि वो सारे इश्यूज टाइम पर रिवील हों, खत्म हों, यानी कि टाइम पर वो सॉल्व हों और उन लोगों को मनाया जाए और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपको अपने घर लेके जाया जाए या आपसे शादी या मैरिज की जाए। ये पर्सन मैजिशियन एनर्जी में, ये बता दूं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको पता है, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद है, इन्हें पता है कि अपनी फैमिली को एक न एक दिन ये मना ज़रूर लेंगे और ये मनाएंगे और ये आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल, चैरियट एंड 7 और नाइट ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड जेमिनी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ये बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। ओनली टाइम विल टेल यू। आपको इस बीच सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस बीच। क्योंकि ये जो कुछ भी होगा ना, ये यूनियन टाइम पर होगी। ठीक है, ये यूनियन, ये पावर आपको टाइम पर मिलेगा। देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस है, उसके बाद हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस आती है? प्लीज डिवाइन हमें गाइड कर दीजिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूअर के लिए। 2 आई हैं। ओके, टेकिंग एक्शन एंड रिवीलिंग रेडियंस। ठीक है, माई लाइट इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। देखिए, आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बॉटम एनर्जी में देखें, यहाँ पे लिखा है कमिंग इनटू पावर। यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पे टेकिंग एक्शन है, यहाँ पे रिलीविंग रेडियंस, यानी कि आपको यहाँ पर अपने पावर में आना है। अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप नहीं आए हो, ये टावर मूवमेंट आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुखी हो, बहुत ड्रेन फील कर रहे हो इस वक्त, हो सकता है रिसेंटली ये टावर मूवमेंट दोनों के बीच आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर में आओगे। अगर मतलब पावर में आना है, आपको एक्शन लेना है। एक्शन किस लिए लेना है? एक्शन अपने ऊपर एक्शन लेना है, यानी कि अपनी हीलिंग पर एक्शन लेना है, अपने आप को संवारने में, आगे बढ़ाने में, अपने आप को चेंज करने में एक्शन लेना है, अपने लिए एक्शन लेना है। अपनी जो लाइट है ना, वो दुनिया को शो करवानी है। आप एक एक मोती हो, वो चीज़ आपको दिखाना है लोगों को। आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है। कमिंग इनटू पावर, आप अपने पावर में अगर अभी तक नहीं आए हो तो मुझे लग रहा है कि आप आने वाले हो। आई स्टेप इनटू माई पावर बोल्डली एंड
कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बोल्ड होकर आप अपने पावर में आओगे। यही पावर ये इस पर्सन को आपकी तरफ लाएगा, यही पावर इस पर्सन को मजबूर कर देगा इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, यूनियन के लिए, अपनी फैमिली से बात करने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए, इस टैबू टाइप का जो भी कल्चर है, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, उसको खत्म करने के लिए ये पर्सन लड़ेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे। बल्कि एक टाइम आएगा, मैं आपको बता दूं, लिख के रख लीजिए, एक टाइम आएगा जब आप दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढोगे और इस रिलेशनशिप को यूनियन तक लेके जाओगे। भले ही इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा है, भले ही टावर मूवमेंट है, भले ही वो ईगो दिखा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, या भले ही दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो, लेकिन एट द एंड लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, आ चुकी थी पहले, जो कि हमें ये चीज क्लियर बता रही है। लवर्स का मतलब ही यही है कि दोनों का इंटेंस कनेक्शन है, दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं होगा एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हो। कोई कुछ ही कर ले, यहाँ पर कोई रिलीजन डिफरेंसेस हैं, कोई कल्चर डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे किसी किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से ये ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग रखते हैं, जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, अपने ट्रेडिशंस के ऊपर ये कोई समझौता नहीं करते हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, और इन्हें ये चीज़ें पसंद भी नहीं है जो आप दोनों के बीच हैं, लेकिन ये इनको मनाएंगे और यही परिवार वाले आपको अपने साथ लेके जाएंगे, ये ऐसा चक्कर चलाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई थी। ये बहुत प्रैक्टिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी प्रैक्टिकल, समझदार और बहुत रैशनल टाइप के पर्सन हैं। ये इम्पल्सिव होके नहीं सोचते हैं, इसीलिए ही तो आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, इनकी इन्हीं वजहों से, क्योंकि आप जो चाहते थे आपको वो चीज़ नहीं देते थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, और दोनों के बीच टावर मूवमेंट इसीलिए ही तो आया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों की फीलिंग्स में मुझे एक होप नजर आई है, होप दोनों नहीं हारी है। ठीक है, चाहते हो दिल से, तो यही चाहते हो, ऊपर से ईगो 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 दिखा रहे हो, लेकिन दिल से यही चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े और कुछ तो हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं। और ये जो यस नो का सेशन है ये मैं आज इन टैरोट के थ्रू करूंगी, और ये जो भी आएगा, यस आए, नो आए या मे बी आए, उसको मैं क्लैरिफाई भी करके बताऊंगी कि ऐसा क्यों आ रहा है आपके लिए। ठीक है, यस आ गया तो यस को क्लैरिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यस है तो वो यस ही है। अगर नो आया या मे बी आया तो क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, तो अब बिल्कुल शांत हो जाइए, और कोई जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो इस रीडिंग में आपको उसका जवाब नहीं मिला, वो पूछिएगा। और मैं यहाँ पर शफल करती हूँ, अच्छे से आपकी एनर्जीज को कैच करती हूँ, और आप सवाल पूछिए। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप सवाल पूछिए, एनर्जीज को क्लियर कर रही है अपनी। ओके, नाउ बिल्कुल खामोशी। प्लीज़ हमें यस नो का आंसर दे दीजिए डिवाइन, यस या नो या मे बी क्या है मेरे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर प्लीज़। थैंक यू सो मच। इट्स अ बिग बिग यस, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि मुझे इसको क्लियर करने की या आपको क्लैरिफिकेशंस देने की, आपको बताने या समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ कप्स, इतना तो अब आप भी समझ चुके होंगे। यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, इतना तो आप भी समझ गए होंगे इतने अरसे में आप रीडिंग्स देख रहे हो। 9 ऑफ कप्स की मीनिंग क्या होती है? विश फुलफिलमेंट। इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। आपकी कोई विश है जो आपने अभी पूछा है, वो कंप्लीट होगी, पूरी होगी। इट्स अ यस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है लास्ट में। इट्स अ यस, डिवाइन की तरफ से भी आपको यस कहा गया है। लेकिन बॉटम एनर्जी में यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है, इसके लिए आपको थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा हार्ड, लेकिन इट्स अ यस, होगा सही, देर से होगा लेकिन होगा, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।